हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं कक्षा 12वीं के हिंदी का बहादुर कहानी का सारांश लेकर आया हूँ, जो कि अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम बहादुर है, नेपाल का है। 12-13 वर्ष का लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उनकी माता की पिटाई की वजह से ये घर छोड़कर भाग जाते हैं। शहर में जाकर मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लगते हैं। गृहस्वामिनी निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा है। क्यों? क्योंकि बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, इसलिए गृहस्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम करने लगता। निर्मला जी का एक बेटा है किशोर, जो कि बहुत उद्दंड बालक है, जो कि बहादुर को हमेशा परेशान करता रहता था। अपने सारे काम बहादुर के ऊपर थोप देता था। अगर बहादुर उस काम को नहीं कर पाता या तनिक से भी कुछ त्रुटि होती तो उसकी पिटाई करने लगता। बहादुर पीटने के बाद कुछ देर बाद वो फिर से पहले के जैसा हो जाता। फिर से वो काम ऐसे करने लगता, खुशी से हंसने खेलने लगता, अपने काम पे ध्यान देने लगता। एक दिन किशोर, निर्मला के बेटे का नाम किशोर है, किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। तब बहादुर इस बात को सहन न कर पाया और बहादुर किशोर की बात को न मानने लगा, उसकी बात को मना करने लगा। तो निर्मला की बात और कोई काम ध्यान से नहीं करता था, तो निर्मला और किशोर ने इसकी पिटाई लगा दी, पीटने लगे, मारने लगे। तो एक दिन निर्मला के घर में उसके कुछ रिश्तेदार आए थे, जो कि चारपाई पर बैठे थे। 11 रुपया गिर गया, पता नहीं कहाँ गिर गया, जहाँ भी गिर गया होगा, खो गया पैसा वैसा। तो सब कोई निर्मला और रिश्तेदार संदेह करने लगे कि बहादुर ने पैसा चुराया है बहादुर ने। लेकिन बहादुर ने कहा कि मैंने पैसा नहीं लिया है। तो रिश्तेदार और निर्मला ने उसकी पिटाई लगा दी और पुलिस के हवाले करने की धमकी देने लगे। तो बहादुर इस बात को सहन न कर पाया और इस घर को छोड़कर चला गया। तो तब निर्मला और किशोर को यह एहसास हुआ कि बहादुर एक ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है। इस बात का एहसास हुआ, जो कि पैसा घर में ही था। पैसा 11 रुपया जो था घर में ही मिला। बहादुर पर शक कर रहे थे, इसलिए बहादुर घर छोड़कर चला गया। इस कहानी में बस यही है। आइए बात करते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है, जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे गृहस्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश रहता और हर समय हंसता रहता। वह रात को सोते समय
रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किशोर निर्मला का उद्दंड बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर ने उसके काम में तनिक सी भी असावधानी होती तो उसकी पिटाई वह करता। पीट कर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़े हो जाता और कुछ देर बाद पहले की तरह काम में लग जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति यह हो गई थी कि तनिक सी भी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर, चारपाई पर और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो कि उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर संदेह करने लगे। बहादुर ने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। सभी ने ऐसा इनकार किया तो सभी लोगों ने रिश्तेदार और निर्मला ने खूब पीटा और पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी। इस अपमान को सहन न कर पाया और घर छोड़कर चला गया। तब निर्मला को एहसास हुआ कि बहादुर ईमानदार लड़का है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस कहानी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बहादुर के आसपास से ही चल रहा है ये कहानी। इर्द गिर्द घूम रहा है ये कहानी। इस कहानी में मुख्य नायक बहादुर हैं। बहुविकल्पी के रूप में पूछ भी सकता है कि इस कहानी के मुख्य नायक कौन है। बहादुर है। इस कहानी को किसने लिखा है? अमरकांत जी द्वारा लिखित ये कहानी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।